Affected patient may die due to hepatic necrosis. So to avoid such toxic reaction, we should always administrate the Halothane between 2 to 3 weeks of interval. फर्स्ट साइकिल अगर हमने दे दी तो सेकंड साइकिल जो हमें देनी है हेलोथिन की वो 2 से 3 वीक के बाद ही एडमिनिस्ट्रेट करना है, अदरवाइज दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस। तो जैसे कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया था कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है, हेलोजन है, Br एंड Cl। सो जितने भी हेलोजिनेटेड इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, ये सब दे कॉज हेपेटाइटिस, लेकिन जितने इंसिडेंट्स होते हैं हेलोथेन से उन सब से कम होते हैं दूसरे हेलोजिनेटेड इनहेलेशन पे। लाइक फॉर एग्जांपल जो आइसोफ्लूरेन है उससे भी ये टॉक्सिक रिएक्शंस हो सकती है, लेकिन इसका इंसिडेंस आइसोफ्लोरिन का जो इंसिडेंस वो हेलोथेन से भी कम है, लाइक 1 in 5 lakh इंडिविजुअल। सो हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो फर्स्ट में आएगा कार्डिक इफेक्ट एंड सेकंड वन इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो इसमें हम देखते हैं कार्डिक इफेक्ट क्या होता है। कार्डिक इफेक्ट में क्या शो करेगा, फर्स्ट वन इज इट विल शो वेगोमिमेटिक इफेक्ट विच मीन्स दैट मिमिकिंग द एक्शन ऑफ efferent fibers of vagus nerve. Second one is bradycardia which can cause cardiac arrhythmias. So first कि malignant hyperthermia क्या होता है। malignant hyperthermia ये होता है it is a life threatening syndrome which is characterized by muscle rigidity, hyperthermia, hypertension, acidosis and hyperkalemia. और कोई ससेप्टेबल पेशेंट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का, अगर हमें लगता है कि इसे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, तो अगर हमने थोड़ा सा भी हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थीसिया दिया या फिर एनी टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिया, लाइक फॉर एग्जांपल सक्सिनाइलकोलिन, सो इट कैन इंड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सो जो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थीसिया या फिर सक्सिनाइलकोलिन दैट इज द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, they can induce a drastic and uncontrolled increase in skeletal muscle oxidation metabolism, which will disturb body's capacity to supply oxygen and remove carbon dioxide, and it also disturb the body's capacity to regulate body temperature, and this all will leads to circulatory collapse and finally death if not treated immediately. So अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, so we should always give dantrolene. So यहाँ पे हमारे एडवर्स इफेक्ट ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूमेनिक्स बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोथिन को याद रखने की। So you can see this is halothane, HALOTHANE, halothane. So here H is hyperthermia, that is malignant hyperthermia. For A, erythemiasis. सो ये क्या करता है, इट सेंसिटाइज द हार्ट टू द एड्रेनलिन। फॉर एल, लिवर टॉक्सिक। फॉर ओ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन्स अगर कोई पर्सन है वो एकदम से खड़ा होता है, जब वो
लेटा हुआ या बैठा हुआ और एकदम से वो खड़ा हो तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। 40 टोकोलाइटिक। और टोकोलाइटिक क्या होता है? इट इज़ अ मेडिकेशन विच इज यूज फॉर सप्रेसिंग द प्रीमेच्योर लेबर और एज से हार्ट, that is it decreases the cardiac output, and for a asthma, that is bronchodilator। और एन और ई से हम याद रख सकते हैं इट इज नॉन एक्सप्लोसिव। सो दिस इज द न्यूमोनिक्स यूज फॉर द हेलोथेन प्रॉपर्टीज। सो नाइट्रस ऑक्साइड हमने देख लिया है, हेलोथेन हमने देख लिया है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज ईथर। So it is a pungent, smelling and irritant liquid. It is highly flammable and explosive agent. It is very good analgesic and muscle relaxant. It is very slow in induction. It does not affect the ciliary action and is also a good bronchodilator. And ether is always contradicted in the diabetic patient because it can result in hyperglycemia. It is the safest agent. Okay, so in the volatile liquid, our next drug is isoflurane. So जो isoflurane है ना, it is not a good analgesic agent. It is very stable molecule. And it undergoes very little metabolism, therefore it is not toxic to liver or kidney. और जो आइसोफ्लोरिन है ना, आइसोफ्लोरिन से क्या होता है कि जो कार्डिक आउटपुट है ना, इट इज ऑलवेज मेंटेन्ड विथ आइसोफ्लोरिन। सो देयरफॉर इट इज यूज फॉर कार्डिक सर्जरी। And it produces least increase in intracranial tension, therefore it is used as neurosurgery or agent of choice for neurosurgery. And next point is that it produces maximum decrease in blood pressure, therefore it is used for producing controlled hypotension. And it is very safe in pheochromocytoma। और ऐसा क्यों कि ये pheochromocytoma में ये सेफ है? बिकॉज इट डज नॉट सेंसिटाइज द हार्ट टू दी कैटकोलामीन्स। और अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है हेलोथेन, उसमें क्या होता है कि जो अगर पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है तो हमें हेलोथेन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हेलोथेन है इट सेंसिटाइज द हार्ट टू द कैटकोलामीन्स। एंड आइसोफ्लूरेन कैन ऑल्सो कॉज कोरोनरी स्टिल फिनोमिनन। कोरोनरी स्टिल फिनोमिनन क्या होता है कि टू ब्रांचेस फ्रॉम कोरोनरी वेसल्स हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनरी स्टिल फिनोमिना विच कैन बी कॉज्ड बाय आइसोफ्लूरेन। सो इन आवर लिस्ट द नेक्स्ट ड्रग इज desflurane।
So first one is that it provides very rapid onset of action, and it also provides very rapid recovery due to its low blood solubility. And desflurane have the lowest solubility among the all volatile anesthetics. It has very high vapor pressure. And its boiling point is 23 degrees Celsius. Therefore it boils at room temperature. और जैसे कि इसकी लो वोलेटिलिटी होती है, इसलिए इसको डिलीवर करने के लिए देयर शुड बी अ heated or we can say a specialized or special heated vaporizer. So आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, दिस इज द स्पेशल हीटेड वेपराइजर विच इज यूज फॉर desflurane. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है desflurane. which is a special heated vaporizer used for delivering of desflurane. And desflurane produces cardiovascular effects similar to the isoflurane except coronary still phenomenon. So next point is that induction with desflurane is unpleasant. सो हम अगर desflurane को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है, कफिंग होती है, ब्रेथ होल्डिंग होती है एंड लैरिंगोस्पाज्म. कफिंग, ब्रेथ होल्डिंग, laryngospasm. And this desflurane can also be used as in day care surgery, or we can say outpatient surgery. So in our list, the last drug is sevoflurane. So let's discuss this sevoflurane. So it has low pungency. So अगर हम sevoflurane को इनहेल करते हैं तो जो एयर वे है इस पर ये कोई भी इरिटेटिंग इफेक्ट शो नहीं करता है, इसीलिए इसको पेडियाट्रिक पेशेंट में इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रंस. सो इसी पर्पज़ से हम हेलोथेन की जगह हम सेवोफ्लुरेन भी यूज़ करते हैं. और sevoflurane जो है, it have rapid onset and recovery due to low blood solubility. And this sevoflurane is metabolized by the liver. And the compounds formed in anesthesia circuit may be necrotoxic. जो मेटाबोलाइज होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं, और वीकेंड से नेफ्रोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं. और ये कब होगा, व्हेन इफ द फ्रेश गैस फ्लो इज टू लो. सो हियर वी कंप्लीट आवर inhalational anesthetics.